बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की और ज़रा हट के रेसिपी। तो आज हमारे किचन में है चांप, यानी कि बकरे की चांप तो आप खाते हैं, मगर कभी आपने बीफ की चांप खाई है? तो जी, आज हम बनाएंगे बीफ की चांप। तो मेरे पास बीफ के चांप हैं, बड़े बड़े से 4 पीस, और जिसके लिए हमारे पास 3 कटे हुए बड़े साइज़ के प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, इसके अलावा गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और जो हरी पत्तों वाली प्याज होती है वो भी है, और बाकी सारे मसाले हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं बीफ चांप। तो ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से हैं, बड़े बड़े पीसीस हैं। तो इनको मैंने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल के रखा था ताकि इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो सारा निकल जाए। तो इसलिए आपको ये वाइट वाइट से दिख रहे हैं। तो सामान को हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे और हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 लीटर पानी। तो 1.5 लीटर इसके अंदर पानी है, और अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास बीफ चांप हैं वो इस तरह से, और ये काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं। ये देखिए इस तरह से प्रेशर के अंदर डाल देने हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास कटे हुए 3 बड़े साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, यानी कि नॉर्मल साइज़ के जो प्याज हैं वो डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज डाल दिए, और इसके साथ इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, और 3 से 4 खाना खाने के चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डाल दिया। और इसके साथ इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए ये जो हरी प्याज होती है वो, तो 2 खाना खाने के चम्मच हरी प्याज है वो, और ये साबुत गरम मसाला है जिसके अंदर लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायचियाँ हैं। तो ये हम डाल देंगे खुशबू के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 खाना खाने का चम्मच, और 1/2 खाना खाने का चम्मच ही इसमें हम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो ये यहाँ पे जो पाउडर मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हमने मिक्स करना है। और आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। तो ये देखिए यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद अब हम प्रेशर का ढक्कन लेके ढक्कन बंद करेंगे, और इसको हमने फ्लेम पे पकाना है कोई 25 से 30 मिनट के लिए। बस आप ये जहन में रखें कि जितनी देर में आपका बीफ गलता है, इसको 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है गोश्त, ठीक है ना। तो ये देखिए फ्लेम ऑन कर दिया है, तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे 30 मिनट के लिए मैंने प्रेशर को चलाया है, और अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आई है जब मैंने इसे खोला है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, और वो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा जो गोश्त का अपना ऑयल है वो बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर गलने के बाद भी खड़े खड़े से हैं वो मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए दूसरी साइड पे रखा है हमने कढ़ाई को, इसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमारे गले हुए चांप हैं। ये देखिए, तो एक एक करके आपने जो गली हुई चांप की बोटी है कढ़ाई के अंदर डालनी है, और यहाँ पे इसकी हम भुनाई करेंगे। तो थोड़ी सी यखनी जो हमारे है प्रेशर में वो इसमें डालेंगे। प्रेशर में भी थोड़ा सा पानी भी है, मसाला भी है, उसको भी वैसे ही रहने देंगे। और इतनी सी बस हम 1/2 कप जो यखनी है वो इसमें डाल देंगे, और इसको यहाँ पे अब हमने भून लेना है। तो देख रहे हैं कितने मज़े के चांप हैं, कितने बड़े बड़े हैं, और अभी कैमरे में उतने बड़े नहीं लग रहे जितने कि इस वक्त मेरे पास कढ़ाई के अंदर हैं। ये आप चेक करें ज़रा, माशाल्लाह। और ये फुल गले हुए होने चाहिए, फुल गला गोश्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि गोश्त आपका यहाँ पे गल चुका है, और यहाँ पे अब इसकी जो भुनाई है वो मस्ट है। और यहाँ से
यहाँ पे इसको हमने 5 से 7-8 मिनट के लिए इसको भूनना है। भुनाई करते वक्त जो गोश्त होता है उस पे ना एक गोल्डन सा रोस्टेड सा कलर आता है, जिससे कि आपके खाने का जायका बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे इतना टाइम हो चुका है मुझे 7 मिनट इसको भूनते हुए। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा। तो इस तरह से हमने इसमें ज़ीरा और जो काली मिर्च है वो डाल देनी है। तो बहुत ही मज़े का बनता है ये वाला सालन, और बहुत इसका रिच फ्लेवर होता है, बहुत रिच इसका जायका होता है, और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होता है। और सर्दी के लिए बेस्ट खुराक है, ये बेस्ट खाना है आपके लिए। अगर आप इसे बना के खाएंगे तो आप यकीन करिए आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी। आपको सर्दी के मौसम में, आपको पता है जो वीक लोग होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप इस तरह के खाने बना के खाएंगे तो आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो कितना चेंज हो चुका है। तो अब ये यखनी डाल देंगे इसमें, जो प्रेशर के अंदर थी। तो 8 मिनट मैंने टोटली, जो 8 मिनट लगे हैं चांप को भूनते हुए, 8 मिनट आपने भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो फिर इसमें हमने डाल दी है यखनी। अब यहाँ पे इसको हमने ढक्कन नहीं लगाना, इसको हम ऐसे ही पकने देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो पहले आपने थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखना है, बाद में आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। तो इस तरह से इसका हम शोरबा रखेंगे थोड़ा सा, और चम्मच को हिलाते रहना है आपने। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं शोरबे के साथ चांप को पकते हुए। अब इसमें मैंने डाल दी हैं 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें, और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया भी। ये देखिए इस तरह से। और सभी मसाले आप इसमें डालें, मगर बहुत ही थोड़े थोड़े से, क्योंकि ये जो इस तरह का मीट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं, आप सभी चीज़ें डालें मगर थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा खुशबू और पूरा जायका मिले। ये देखिए माशाल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही आपको मैं ये कैसे कैसे निकाल के दिखाऊं ताकि आपको पता चले ये कितने मज़े की चीज़ है। तो ये देखिए अब ये तैयार हो चुका है, इसको अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से एक एक पीस उठा के हम डिश में निकालेंगे। एक चम्मच में एक साथ 2 पीस नहीं आ सकते, ये वाला सबसे बड़ा पीस है ये वाला। ये देखिए मेरे काबू नहीं आ रहा तो ये निकल आया तीसरे वाला पीस। 4 पीस हमने डाले थे इसमें, तो उसको भी हम निकालेंगे इस तरह से। तो अब आपको दिखाते हैं इसको निकालने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत मज़ेदार चांप शोरबा बनके तैयार है। बीफ चांप बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करिए इसको सर्दी के मौसम में अगर आप बना के खाएंगे तो आपकी सारी सर्दी ख़त्म हो जाएगी, आपकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी, आपको सर्दी नहीं लगेगी। आप तेज़ी से, स्पीड से चल के, भाग के, दौड़ के अपने सारे काम करेंगे। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत हेल्दी होता है। आप इसे खाएं, चावल के साथ इसे खा सकते हैं, आप इसे उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, तड़के वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत हेल्दी है, और घर के सभी लोग इसे खा सकते हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर मेरे साथ इसको शेयर करना है। तो आपने ये जब बनाना है, बना के आपने इसे ज़रूर मुझे बताना है कि आपकी ये वाली रेसिपी कैसी बनी। ये हमारे घर में स्पेशल बनता है सर्दी के सीज़न में, तो मुझे तो ये गर्मा गर्म खमीरी रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप इसे इस तरह से लेके आएँ, इसे बनाएं, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और ये है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो आप कर सकते हैं, कोई कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। तो इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।